Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is operating system. Okay student आज हम operating system को student करेंगे डिस्कस भी operating system क्या होता है और कितने प्रकार के operating system जो हैं और स्टूडेंट इससे पहले स्टूडेंट फंडामेंटल कंप्यूटर्स बीबीए 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट हमने जो है क्या नाम है इससे पहले जो हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग जो हमने स्टूडेंट यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टूडेंट हम जानेंगे। जैसे स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टूडेंट हमने जो है सॉफ्टवेयर के बारे में हमने स्टूडेंट किया है डिस्कस, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हमारा आता है। और स्टूडेंट ये हमारा स्टूडेंट पहला प्रोग्राम है। ये पहला प्रोग्राम जब भी कभी हम अपने सीपीयू को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट जो पहला प्रोग्राम है जो हमारे जो है कंप्यूटर में स्टार्ट होता है। और स्टूडेंट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट इसका स्टार्ट होना कहलाता है बूटिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये हमारा कहलाता है बूटिंग। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम जो है आज की डेट में हम यूज़ करते हैं और कह सकते हैं स्टूडेंट ये वो सिंगल प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारी एप्लीकेशन आपकी रन होती हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सभी सॉफ्टवेयर के रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। सारी एप्लीकेशन जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हमने जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टूडेंट हमारे जो जैसे कि स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द रिसोर्स which type of resource CPU, memory, input output devices of a computer system and provide its user with an interface or virtual machine that is easier to use than the। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका मेन जो प्राइमरी वर्क वो यही है कि मेक ए कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोग्रामर्स एंड अदर्स यूजर्स प्रोवाइड देम कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, बिकॉज यूजर स्टूडेंट सिस्टम को कैसे यूज करेंगे, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वो जो है यूजर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक इंटरफेस है स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और रिसोर्सेज के बीच में। तो स्टूडेंट मान लो इसका अगर हम एक डायग्राम के थ्रू अगर मान लो हम समझना चाहें तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया हमारा। सपोज दैट इट इज योर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर पे ही जो है इंस्टॉल किया जाता है। और जो अदर एप्लीकेशन है स्टूडेंट, जो हमारी अदर एप्लीकेशंस हैं वो हमारी जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम और फिर इसके बाद जो लास्ट जो स्टूडेंट जो लेयर है वो हमारी आती है स्टूडेंट यूजर की। तो दैट इज योर यूजर। तो स्टूडेंट ये ऑपरेटिंग हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने जो है लोड कराया और फिर जो अदर एप्लीकेशन हमारी अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन वो उसके ऊपर रन होंगी और फिर है यूजर यानी कि यूजर इस तरीके से मतलब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ओके, तो लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये हमारा एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है। लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है। हम इसको ऐसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई ये हमारा हो गया हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर एप्लीकेशन एंड यूजर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम प्रोग्रामर्स एंड अदर यूजर्स एंड प्रोवाइड्स विद देम ए कन्वीनियंट इंटरफेस द यूजिंग द सिस्टम। सो अब जैसे कि स्टूडेंट यानी कि पहला तो स्टूडेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला जो वर्क है वो क्या है, मेक ए कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज।
and manage the resources of a computer system. Which type of resources means an operating system manage all the resources of a system. This involves performing such a task, keeping track of who is using the what resources, granting resources requests, accounting of resource uses, and mediating conflicting requests from different programmers and users. तो स्टूडेंट्स ये दो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मेक ए कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज एंड अदर वन मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके स्टूडेंट, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टूडेंट और भी हम कह सकते हैं कि मतलब उसके मेन फंक्शंस क्या हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो स्टूडेंट हमारे मेन जो फंक्शन है वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कमांड इंटरप्रिटेशन. तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट प्रोसेस मैनेजमेंट, एंड मेमोरी मैनेजमेंट, and the third one is file management, and the fourth one is security, and five one is command interpretation. Okay, so process management, memory management, file management, and security, and the command interpretation. These are the main function of operating system. Process management modules take care of creation and detection of system and process, scheduling for system resources to different process requested them, and providing mechanism for synchronization and communication among process. तो मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट. अब देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो स्टूडेंट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर, तो दिस इज आल्सो फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको स्टूडेंट हम आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस कि भाई मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है. इसको हम स्टूडेंट आगे हमारे लेक्चर्स में हम करेंगे. फिर है हमारा स्टूडेंट सेकंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट. तो मेमोरी मैनेजमेंट शुड टेक केयर ऑफ एलोकेशन एंड डीएलोकेशन मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इट नीड ऑफ इज रिसोर्सेज. यस, अब जैसे स्टूडेंट हमारी रैम है, रोम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं कि वो हमारी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है. रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. फिर स्टूडेंट हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज हमारे हैं हार्ड डिस्क है, सीडी है, और जो हमारी अदर्स जो हमारी फास्टेस्ट मेमोरीज कहलाती हैं जैसे सीपीयू, कैच, मेन मेमोरी. तो स्टूडेंट इन सभी यानी मेमोरी को मैनेज करना स्टूडेंट, ये सारा जो मेन वर्क है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. फाइल मैनेजमेंट यानी कि फाइल को स्टोर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, नेमिंग करना, शेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फाइल्स. These are the function of file management is function of operating system. सिक्योरिटी, यस. अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम जो है हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी का ऑप्शन भी प्रोवाइड कराता है. हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम पासवर्ड लगा सकते हैं. हम उसमें डिफरेंट टाइप के हम जो थ्री टाइप्स के जो स्टूडेंट अकाउंट है वो हम मतलब अपने सिस्टम में हम बना सकते हैं. तो कहने का मतलब ये कि हम अपने सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. फिर है कमांड इंटरप्रिटेशन. तो कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ इंटरप्रेटिंग यूजर कमांड्स एंड डायरेक्ट सिस्टम रिसोर्स टू प्रोसेस कमांड. या सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट पे स्टूडेंट हम जाके जो है हम जैसे कि स्टूडेंट मान लो जैसे कि हम बात करते हैं विंडो एक्सपी की. तो विंडो एक्सपी स्टूडेंट क्या है हमारा जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट होता है, जो कि स्टूडेंट जो है हमें हर एक चीज़ के लिए स्टूडेंट वहाँ पे एक आइकन है, माउस से डबल क्लिक करके हम पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करके हम पर्टिकुलर टास्क को हम कर सकते हैं. लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जाकर स्टूडेंट हम कमांड्स के द्वारा जो है हम क्या नाम है इन सभी चीज़ों को हम कर सकते हैं. तो विंडो एक्सपी स्टूडेंट हमें जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, हमें इसमें कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जाके आप जो है आप जो है आप सर्च पे आप जो है क्लिक कीजिए CMD, और CMD पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट एक ब्लैक कलर की आपकी स्क्रीन खुल के आएगी. उस पर आप स्टूडेंट जो है कमांड का यूज़ करके भी आप जो है टास्क को पूरा कर सकते हैं. तो मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कमांड इंटरप्रेटर का भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट हमारा जो स्टूडेंट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो स्टूडेंट हमारे फंक्शंस हो रहे हैं इसके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ ओएस. ठीक है. दूसरा स्टूडेंट जो है हमारा
कहलाता है मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, कि हम अपने सिस्टम के यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये जो है हमारा मेन जो है हमारा ये प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, ये स्टूडेंट हमारे फंक्शन कराते हैं। और स्टूडेंट अगला हमारा जो है मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम की परफॉर्मेंस को हम स्टूडेंट कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला है स्टूडेंट हमारा थ्रूपुट, THROUGH, थ्रूपुट है हमारा थ्रूपुट। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा टर्न, टर्न TURN, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। और स्टूडेंट तीसरा है हमारा रेस्पॉन्स टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारे जो है मेजरिंग सिस्टम हमारे परफॉर्मेंस कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के स्टूडेंट लेक्चर में हमने स्टूडेंट ये सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे जो है लेयर्स होती हैं, कैसे ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, कैसे स्टूडेंट हमारा ये प्रोसेस के कौन कौन से प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कमांड इंटरप्रेटर, और हमारे जो स्टूडेंट ये मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस है, इसको स्टूडेंट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट तो करेंगे डिस्कस। स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आज हमने स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट किया है फंडामेंटल कंप्यूटर बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में। इसके स्टूडेंट जो है मैं कम से कम इस ये जो टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके जो है मैं स्टूडेंट 5 से 6 लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा स्टूडेंट। तो क्योंकि इसमें स्टूडेंट हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, और स्टूडेंट हमारा इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, इसको भी हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और फिर जो हमारे और भी जो हमारे इसके जो मेमोरी मैनेजमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं, जैसे मान लो हमारा विंडो एक्सपी हो गया, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया और लाइनक्स हो गया, इनके बारे में भी हम स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें स्टूडेंट हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंटरेक्ट होता है हमारे हमसे, ये हमने किया। और स्टूडेंट हमने फंक्शन पढ़े मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, इसको हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स लेक्चर को आप देखें और देख के फिर इसके नोट्स बनाएं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।